हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लेटिनम सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीएसटी परचेस कंपैरिजन किस तरह से किया जाता है, इस बारे में जानकारी लेंगे। जीएसटी कंपैरिजन हम किस लिए करते हैं? अगर सप्लायर ने जो हमारे परचेस बिल पोर्टल पे अपलोड किए हैं, उसकी इनवॉइस डिटेल और उसकी जीएसटी अमाउंट सही है या नहीं है, ये वेरीफाई करने के लिए जीएसटी परचेस कंपैरिजन किया जाता है। इससे हम आईटीसी मिसमैच या फिर फ्यूचर में जो टैक्स इश्यूज आने वाले हैं उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। इससे हम रॉन्ग या फिर मिसिंग बिल्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जीएसटी परचेस कंपैरिजन किस तरह से किया जाता है, आज वो हम सीखेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। जीएसटी परचेस कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हमें जीएसटी पोर्टल से GSTR2B की जेसॉन फाइल डाउनलोड करनी है। अब हमें कंपैरिजन करने के लिए सॉफ्टवेयर के मेन मेनू में डिस्प्ले रिपोर्ट के ऑप्शन में एंटर करना है। इसमें हमें टैक्स रिपोर्ट में एंटर करना है। टैक्स रिपोर्ट में आने के बाद जीएसटी परचेस कंपैरिजन 2B इस ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। इसे एंटर करने के बाद हमें जिस मंथ का जीएसटी कंपैरिजन करना है उस महीने की डेट हमें इसमें एंटर करनी है। जैसे कि अब हम मई 2025 का कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो हम इसमें मई की जो डेट है 1 मई से लेके 31 मई तक हम एंटर करेंगे और ओके करके आगे आएंगे। आगे आने के बाद हमें एक विंडो दिखाई देगी जहां पे हमें GSTR2B की जेसॉन फाइल ब्राउज करनी है। ये ब्राउज करने के लिए हम F3 का बटन प्रेस करेंगे या फिर ब्राउज के ऑप्शन पे माउस से क्लिक करेंगे तो हमें ब्राउज के लिए एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में हमें GSTR2B की जेसॉन फाइल सिलेक्ट करनी है। अब हम डॉक्यूमेंट में एक फाइल हमने डाउनलोड करके रखी है, ये फाइल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये फाइल हम सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो इस फाइल का जो पाथ है वो हमें फाइल पाथ में दिखाई देगा। इसे एंटर करने के बाद जेसॉन फाइल फॉर्मेट में हमें दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, अप टू सितंबर 2024 और आफ्टर सितंबर 2024। क्योंकि गवर्नमेंट ने सितंबर 2024 के बाद इस जेसॉन फाइल फॉर्मेट में कुछ चेंजेस किए थे, इस वजह से हमें ये दो ऑप्शंस इसमें दिखाई देते हैं। अगर हम सितंबर 2024 के बाद के मंथ का जीएसटी कंपैरिजन कर रहे हैं तो आफ्टर सितंबर 2024 का फॉर्मेट हम सिलेक्ट करेंगे। अगर हम सितंबर 2024 के पहले के मंथ का जीएसटी कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम अप टू सितंबर 2024 का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम मई 2025 का जीएसटी कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम आफ्टर सितंबर 2024 का फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे और ओके करके आगे आएंगे। आगे आने के बाद हमें एक कंफर्मेशन विंडो दिखाई देगी कि ये जो रिपोर्ट है वो हमें कौन से फॉर्मेट में ओपन करना है। जैसे हम इस ऑप्शन में आते हैं तो हमें मेथड ऑफ रिपोर्टिंग में एक्सेल या फिर एचटीएमएल का फॉर्मेट दिखाई देता है। फिलहाल हमें एक्सेल में ही ये रिपोर्ट जनरेट करना है तो हम सिर्फ यस पे क्लिक करके कंफर्म को यस करेंगे तो ये जो रिपोर्ट है वो एक्सेल फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम इस रिपोर्ट में कॉलम का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहला जो कॉलम है वो है एंट्री टाइप का, जिसमें हमें उस वाउचर का टाइप समझ में आएगा। जैसे हमें इसमें परचेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा जो ये कंपैरिजन है वो हम परचेज बिल का कर रहे हैं तो ये एंट्री टाइप में हमें सभी वाउचर्स को परचेज दिखाई दे रहा है। किसी सप्लायर ने कुछ डेबिट नोट भी अगर पोर्टल पे अपलोड की है तो हमें एंट्री टाइप में डेबिट नोट आइटम वाइज ऐसा ऑप्शन इसमें दिखाई देता है एंट्री टाइप में। मतलब हमें एंट्री टाइप में वाउचर का टाइप समझ में आएगा। आगे हमें वाउचर डेट का कॉलम मिल जाएगा। जो हम परचेस बिल सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं तो उसमें जो एंट्री डेट होती है वो हमें वाउचर डेट के कॉलम में दिखाई देगी। बिल फीड करते समय हम जो बिल डेट एंटर करते हैं वो बिल डेट हमें नेक्स्ट कॉलम में दिखाई देगी, बिल डेट के कॉलम में। आगे बिल डेट जेसॉन का एक कॉलम है, मतलब जो सप्लायर ने बिल पोर्टल पे अपलोड किया है उस इनवॉइस की डेट सप्लायर ने क्या अपलोड की है वो बिल डेट जेसॉन के कॉलम में हमें दिखाई देगी। इनवॉइस नंबर में हमने सॉफ्टवेयर में बिल फीड करते समय इनवॉइस नंबर क्या एंटर किया है सॉफ्टवेयर में तो वो इनवॉइस नंबर हमें इनवॉइस नंबर के कॉलम में दिखाई देता है। इनवॉइस नंबर जेसॉन में सप्लायर ने जो इनवॉइस नंबर पोर्टल पे अपलोड किया है वो नंबर हमें इनवॉइस नंबर जेसॉन के कॉलम में दिखाई देता है। हमारे सॉफ्टवेयर में जो पार्टी नेम और उसका शॉर्ट एड्रेस है वो हमें ये दो कॉलम में दिखाई देगा। आगे जीएसटी नंबर जो है हमने सॉफ्टवेयर में
उस पार्टी का जो जीएसटी नंबर फीड किया है वो हमें जीएसटी के कॉलम में शो होता है। आगे जीएसटी जेसॉन के कॉलम में जो सप्लायर ने पोर्टल पे बिल अपलोड किया है उस पोर्टल पे जो जीएसटी नंबर है वो हमें जीएसटी जेसॉन के फाइल में दिखाई देगा। मतलब जो जेसॉन फाइल हमने डाउनलोड की है उस फाइल में उस इनवॉइस के सप्लायर का जो जीएसटी नंबर है वो हमें जीएसटी जेसॉन के कॉलम में दिखाई देगा। इनवॉइस वैल्यू मतलब हमारे सॉफ्टवेयर में ये जो परचेस बिल हमने फीड किया है उस बिल की हमारे सॉफ्टवेयर में वैल्यू कितनी है वो हमें इनवॉइस वैल्यू के कॉलम में दिखाई देता है। और इनवॉइस वैल्यू जेसॉन के कॉलम में सप्लायर ने पोर्टल पे कितनी अमाउंट का वो इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड किया है उस अपलोड किए हुए परचेस बिल की इनवॉइस वैल्यू हमें इनवॉइस वैल्यू जेसॉन के कॉलम में दिखाई देगी। आगे हमें टैक्सेबल के कॉलम में हमारे सॉफ्टवेयर में टैक्सेबल वैल्यू कितनी है उस इनवॉइस की वो हमें इस कॉलम में दिखाई देगी। और टैक्सेबल जेसॉन में पोर्टल पे अपलोड की हुई इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू हमें टैक्सेबल जेसॉन में दिखाई देगी। आगे जीएसटी अमाउंट हमें शो होती है जो हमने सॉफ्टवेयर में बिल फीड किया है तो सॉफ्टवेयर में जीएसटी अमाउंट कितनी है वो हमें जीएसटी के कॉलम में दिखाई देती है। और सप्लायर ने पोर्टल पे वो जो इनवॉइस अपलोड किया है उसकी जीएसटी वैल्यू हमें जीएसटी जेसॉन के कॉलम में दिखाई दे दी। आगे हमें टैक्सेबल डिफरेंस के कॉलम में पोर्टल पे अपलोड की हुई इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू और सॉफ्टवेयर में बिल फीड करते समय उस बिल की जो टैक्सेबल वैल्यू आई है उसका अगर कुछ डिफरेंस है तो वो हमें टैक्सेबल डिफरेंस के कॉलम में दिखाई देता है। आगे टोटल जीएसटी डिफरेंस मतलब अगर पोर्टल पे अपलोड की हुई जीएसटी अमाउंट और हमारे सॉफ्टवेयर में जो परचेस बिल हमने फीड किया था उसकी जीएसटी अमाउंट अगर मिसमैच है तो वो हमें टोटल जीएसटी डिफरेंस में दिखाई देती है। और आगे हमें टोटल डिफरेंस जो है वो हमें यहाँ पे राउंड अप का या फिर जीएसटी का टोटल डिफरेंस जो भी है वो हमें टोटल डिफरेंस के कॉलम में दिखाई देता है। तो इस तरह से ये कॉलम हमें इस रिपोर्ट में दिखाई देते हैं। अब जीएसटी कंपैरिजन करते समय हमें जो रॉन्ग या फिर मिसिंग रिकॉर्ड्स है वो ढूंढने हैं। तो वो कैसे ढूंढने हैं? सबसे पहले इस फाइल में जो सॉफ्टवेयर की इनवॉइस की डिटेल है वो पोर्टल पे अपलोड किए हुए इनवॉइस डिटेल के साथ मैच होता है तो वो जो रिकॉर्ड है वो हमें एक ही रो में दिखाई देता है। लेकिन अगर कुछ भी डिटेल मिसमैच है तो हमें पोर्टल का जो रिकॉर्ड है वो उसका रो हमें इस फाइल में अलग से दिखेगा और जो सॉफ्टवेयर के इनवॉइस की डिटेल का रो है वो हमें अलग से इस फाइल में शो होगा। सबसे पहले जो फर्स्ट रिकॉर्ड हमें दिखाई दे रहा है इस रिकॉर्ड में हमने सॉफ्टवेयर की जो बिल डेट है और पोर्टल पे जो उस बिल की डेट है वो सेम है तो इसमें हमें सेम डेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे ही इनवॉइस नंबर वो भी सेम ही है। आगे अगर हम आते हैं तो जीएसटी नंबर भी हमारा और जेसॉन का सेम ही है। इनवॉइस की वैल्यू और पोर्टल पे जो इनवॉइस वैल्यू अपलोड हुई है वो भी हमें इसमें सेम ही दिखाई दे रही है। आगे आते हैं तो टैक्सेबल वैल्यू जो हमारे सॉफ्टवेयर की है और टैक्सेबल वैल्यू जो जेसॉन में है वो भी सेम है। आगे जो जीएसटी अमाउंट है हमारे सॉफ्टवेयर की और जो पोर्टल पे अपलोड किए हुए इनवॉइस की जो जीएसटी अमाउंट है वो भी यहाँ पे मैच है। आगे आते हैं तो हमें टैक्सेबल डिफरेंस में 0 दिखाई देता है क्योंकि टैक्सेबल जो सॉफ्टवेयर का अमाउंट है और पोर्टल पे जो अपलोड की हुई टैक्सेबल अमाउंट है उसमें कुछ फर्क नहीं है तो इसमें हमें 0 दिखाई दे रहा है। जीएसटी में भी कुछ फर्क नहीं है तो इसमें कुछ भी नहीं आया है, ब्लैंक ही है। और टोटल डिफरेंस इसमें कुछ नहीं है तो ये रिकॉर्ड हमारा पूरा मैच हो चुका है। तो इस वजह से वो एक ही रो में हमें इसकी डिटेल दिखाई देती है। अब हम अगर सेकंड रिकॉर्ड में देखते हैं तो इसमें हमें वाउचर नंबर, बिल डेट, उसके बाद अगर हम इनवॉइस नंबर देखते हैं तो वो भी ब्लैंक है। इसका मतलब ये जो रिकॉर्ड जेसॉन फाइल में है मतलब जो पोर्टल पे अपलोड हुआ है वो हमारे सॉफ्टवेयर में इस कंपैरिजन में उसे नहीं मिला है तो इस वजह से ये जेसन का रिकॉर्ड इसमें अलग दिख रहा है और जो सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड है वो हमें इस फाइल में नीचे अलग से रो में दिखेगा। अब ये रिकॉर्ड जो है वो मैच नहीं हुआ है। क्योंकि मैच क्यों नहीं हुआ है? जब हमने ये बिल सॉफ्टवेयर में फीड किया था तो इस इनवॉइस नंबर में हमने सिर्फ स्टार्टिंग में एक 0 ऐड किया हुआ है क्योंकि हमें ये मिसमैच किस तरह से होता है और ये रिकॉर्ड किस तरह से दिखता है ये देखने के लिए हमने सॉफ्टवेयर में परचेस इनवॉइस फीड करते समय बिल नंबर में स्टार्टिंग में सिर्फ एक 0 ऐड कर दिया है। अगर हम ये रिकॉर्ड ढूंढते हैं इस फाइल में तो किस तरह से आएगा? जैसे कि यहाँ पे ये जो बिल नंबर है हमने इसमें एंटर किया और इसको सर्च किया तो ये रिकॉर्ड हमें इस फाइल में नीचे दिखाई देता है जिसमें हमें इनवॉइस नंबर जेसॉन के कॉलम में ब्लैंक दिखाई दे रहा है
मतलब ये जो इनवाइस नंबर है वो सॉफ्टवेयर में है लेकिन जेसॉन में नहीं है। तो इस वजह से इनवाइस नंबर के कॉलम में इनवाइस नंबर हमारे सॉफ्टवेयर का दिख रहा है और जेसॉन में ये इनवाइस नंबर नहीं है, क्योंकि जेसॉन फाइल में ये जो इनवाइस नंबर है इसमें जीरो नहीं है स्टार्टिंग में। तो इस तरह से हम रॉन्ग रिकॉर्ड्स जो है वो ये फाइल में ढूंढ के उसका जो करेक्शन है वो हम सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। वैसे ही अगर कुछ मिसिंग रिकॉर्ड्स है, मतलब यहाँ पे अगर 23 नंबर का हम रो देखते हैं तो इसमें हमें जेसॉन के कॉलम्स में रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, मतलब इनवाइस नंबर जेसॉन के कॉलम में इनवाइस नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन इनवाइस नंबर का जो कॉलम है जो हमारे सॉफ्टवेयर का इनवाइस नंबर होता है वो ब्लैंक है। इसका मतलब ये जो रिकॉर्ड है वो हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं है। अगर ये इनवाइस हम मई के महीने में ढूंढते हैं, मतलब अगर हम इस सॉफ्टवेयर में मई के परचेस ओपन करते हैं और इसमें 295 अमाउंट जो है उसका हम फिल्टर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि अमाउंट इक्वल्स टू 295, तो यहाँ पे ये बिल नहीं है। इसका मतलब ये जो बिल है वो पोर्टल पे अपलोड हुआ है लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में इन्वर्ट नहीं किया है। तो ये हमें वेरीफाई करना है कि ये बिल हमने सॉफ्टवेयर में इन्वर्ट क्यों नहीं किया है। तो इस तरह से जीएसटी कंपैरिजन करते समय हम मिसिंग या फिर रॉन्ग रिकॉर्ड्स ढूंढ के उसमें करेक्शन या फिर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर हमारे सभी रिकॉर्ड्स मैच होते हैं तो इस फाइल में हमें किसी भी कॉलम में ब्लैंक रिकॉर्ड दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरह से हमें जीएसटी परचेस कंपैरिजन करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने जीएसटी परचेस कंपैरिजन किस तरह से किया जाता है इस बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।